Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the 14th chapter of class 7th. This chapter name is The Little Match Girl. The Little Match Girl. यहाँ पर मैच से मतलब है मैच स्टिक, मतलब माचिस बेचने वाली लड़की. इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द ईयर. ये साल का आखिरी दिन था. इट वॉज टेरिबली कोल्ड. बहुत ही ज्यादा ठंड थी. एज ही हैड स्नोड अ लिटिल वाइल एगो. As chilling wind was blowing and the evening was about to set in. बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और जो इवनिंग थी वो सेट मतलब रात होने वाली थी. In this cold and darkness, a poor little girl was walking along the street. इस कोल्ड में और अंधेरे में एक बहुत ही गरीब छोटी लड़की चल रही थी स्ट्रीट पर. When she left her home, there was a pair of slippers on her feet. जब वो घर से निकली तो उसके पैरों में एक जोड़ी चप्पल थी, but they were no too large to be of any use for her. लेकिन उनका उसके लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सका. However, the poor little girl lost one of them too while trying to save herself from a fast moving कैरेज. उसमें से एक उसने लॉस्ट कर दी अपने आप को एक गाड़ी से बचाने के लिए. वन स्लीपर वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. एक स्लीपर कहीं भी नहीं मिली. वाइल अ नॉटी बॉय पासिंग ऑन द स्ट्रीट हैज टेकन द अदर अवे. क्योंकि एक नॉटी लड़के ने क्या किया, उस चप्पल को उठाकर फेंक दिया. So the poor little girl walked on with her tiny necked feet that were quite red and blue with cold. तो वो बेचारी गरीब लड़की चली जा रही थी नंगे पैर और वो जो कि बहुत लाल और नीले पड़ चुके थे ठंड से. She carried some match boxes in an old apron. उसके पास कुछ मैच बॉक्सेस थे उसके ओल्ड एप्रन में. And she held a bundle of them in her hand. और एक बंडल था उसके हाथ में. Nobody had bought anything from her the whole day. पूरा दिन उससे किसी ने कुछ भी नहीं खरीदा था. No one had given her a single fur thing. और किसी ने उसको कुछ भी नहीं दिया था. She moved along trembling with cold and hunger. वो चली जा रही थी ठंड और भूख के साथ. He flecked of snow covered her long fair hair. उसके जो स्नो ने उसके पूरे लॉन्ग फेयर हेयर को कवर कर रखा था. Which fell in beautiful curls around her neck. जो फेल कर रही थी उसके ब्यूटीफुल कर्ल्स उसके नेक के चारों तरफ. The dim light of the candle were coming out of the closing window and the smell of roasting goose was entering in her nose still. जो हल्की हल्की लाइट थी वो कैंडल से बाहर आ रही थी क्लोज विंडो में से, और जो स्मेल थी रोस्टेड गूस की वो उसकी नाक में आ रही थी. इट वॉज न्यू ईयर्स इवनिंग. ये न्यू ईयर की इवनिंग थी. यस, ऑफ दैट शी थॉट. हाँ, यही वो सोच रही थी. स्लोली ही रीच्ड इन अ कॉर्नर मेड बाय टू हाउस. फिर वो धीरे धीरे एक कहाँ पहुंच गई, कॉर्नर में दो घर के बीच में बना था. बाय नाउ द चिली विंड हैड लेफ्ट हर हैंड एंड फीट नम. अब उस ठंडी हवा ने उसके हाथ और पैरों को बिल्कुल नम कर दिया था, सुन्न कर दिया था. अनेबल टू वॉक एनी लॉन्गर शी सेट डाउन देयर एंड इन ऑर्डर टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम द बिटर कोल्ड. अब वो और नहीं चल सकती थी तो वो एक बैठ गई और अपने आप को बिटर कोल्ड से बचने के लिए उसको अपने आप को शी श्रंक हरसेल्फ एज मच एज शी कुड. उसने अपने आप को श्रंक कर लिया जितना कि वो कर सकती थी. शी ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर बट शी डिडंट डेयर वॉक होम. वो उसको और ठंड लगती गई और ठंड लगती गई, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो घर वापस लौट सके. शी हैडंट सोल्ड एनी मैचेस एंड कुड नॉट अर्न अ फर्थिंग. उसने एक भी मैचस्टिक नहीं बेची है और कुछ भी नहीं कमाया. शी वॉज श्योर टू गेट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हर फादर. उसको उसके पिता से मार भी पड़ने वाली थी. She tried to move her numbed hand. उसने ट्राई किया अपने नम हैंड को मूव करने के लिए. बट हाउ शी लॉन्गर फॉर अ लिटिल वार्म. जिससे कि वो चाह रही थी कि उसको थोड़ा सी वार्मथ मिल जाए. ओ अ मैच माइट गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट इफ शी ओनली डेयर टू टेक अ सिंगल वन आउट ऑफ द बंडल. ड्रॉ इट अगेंस्ट द वॉल एंड वार्म हर फिंगर बाय इट शी थॉट. उसने सोचा कि एक छोटी सी मैच स्टिक उसको कंफर्ट दे सकती है अगर उसमें हिम्मत है कि एक सिंगल मैच स्टिक वो उसमें से बंडल में से निकाल सके और वॉल उसको रब करके अपनी फिंगर्स को गर्म कर सकती है. शी ड्रॉ वन आउट. उसने एक बाहर निकाली. रिच्ड हाउ इट बर्स्ट इनटू फ्लेमिंग गिविंग अ वार्म. जैसे वो जलने लगी तो उसको वार्मथ मिलने लगी. ब्राइट फ्लेम लाइक अ कैंडल. और एक रोशनी हो गई कैंडल की तरह. एज शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट. जब उसने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, इट वॉज अ वंडरफुल लाइट. ये एक वंडरफुल बहुत ही सुंदर लाइट थी. द पुअर गर्ल फेल्ट एज दो शी वॉज सिटिंग बिफोर अ लार्ज आयरन स्टोव. उसको ऐसा फील हुआ कि वो एक बहुत बड़े आयरन स्टोव के पास खड़ी है. विद ब्रशिंग ब्राश फीट एंड अ ब्रास ऑर्नामेंट एट द टॉप.
The fire burned with such blessed influence, it warmed so delightfully. The little girl had already stretched out her feet and warmed them too, but the small flame went out too soon. जो लड़की थी उसने अपने पैरों को स्ट्रेच किया कि उससे गर्माई मिल सके, लेकिन वो छोटी सी तीली जलती ही जल गई थी. The stove vanished. She had only the remain of the burnt out match in her hand. उसके पास बस वो जली हुई मैच बची थी. She rubbed another matchstick against the wall. फिर उसने एक दूसरी मैचस्टिक वॉल के अगेंस्ट रब की. It burned brightly. वो ब्राइटली बर्न करने लगी. And where the light fell on the wall, जैसे ही लाइट वॉल पर पड़ी, there the wall become transparent like a veil. वो वॉल किस में बदल गई? ट्रांसपेरेंट एक वेल में. So that she could see into the room. जिससे कि वो अंदर रूम में देख सकती थी. On the table was spread a snow white table cloth. On the table पर एक स्नो वाइट टेबल क्लॉथ पड़ा था. Beautiful perchin service bowl was placed upon it, and roasted goose along with it stuffing of apple and dried plum were neatly placed in. उसके ऊपर एक बाउल रखा था जिसमें रोस्टेड गूज रखा था जिसको स्टफ किया हुआ था एप्पल से और ड्राई प्लम से. एंड व्हाट अ सरप्राइज, The goose came down from the dish. Goose उसमें से डिश में से निकल कर आया. Rolled over the ground and straightway came to the little girl. When suddenly the matchstick went out and nothing but the thick cold damp wall was left behind. तो जैसे ही वो चलकर आया उस लिटिल गर्ल के पास तो मैचस्टिक बुझ गई और उसके पास कुछ नहीं बचा थिक कोल्ड और डम वॉल के अलावा. She lighted another matchstick. उसने दूसरी मैचस्टिक जलाई. Now there she was sitting under the most beautiful Christmas tree. अब वो किसके नीचे? एक बहुत ही सुंदर क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी थी. It was very large and beautifully decorated. ये बहुत ही बड़ा और डेकोरेटेड था. It was more beautiful than the one she had seen through the glass door in the rich merchant house. ये उससे भी बहुत ही ब्यूटीफुल था जो उसने ग्लास डोर से देखा था रिच मर्चेंट के घर में. Thousands of light were burning on the green branches. बहुत सारी लाइट वहां बर्न कर रही थी ग्रीन ब्रांचेस में. ब्यूटीफुली पेंटेड पिक्चर्स सच एज शी हैड सीन इन द शॉप्स विंडो. जैसे उसने शॉप विंडो में देखी थी. स्टार्ड एट हर द लिटिल गर्ल स्क्रैच हर हैंड टुवर्ड्स देम. लिटिल गर्ल ने स्क्रैच किया अपने हाथ उसकी तरफ. व्हेन द मैच वेंट आउट, तो मैचस्टिक बुझ गई. द लाइट ऑफ द क्रिसमस ट्री रोज हायर एंड हायर. तो जो लाइट थी क्रिसमस ट्री की, व्हेन द मैच वेंट आउट, तो जो लाइट थी क्रिसमस ट्री की वो और हायर हो गई. शी सॉ देम नाउ एज स्टार इन द हेवन. वो अपने आप को कैसे देख रही थी? एक स्टार हेवन में. ऑन फेल डाउन ऑन फॉर्म अ लॉन्ग ट्रेल ऑफ लाइट. समवन इज जस्ट डेड. कोई मर गया है. सेड द लिटिल गर्ल. लिटिल गर्ल ने कहा. फॉर हर ओल्ड ग्रैंड मदर द ओनली पर्सन हु हैड लव्ड हर. सिर्फ उसकी जो ग्रैंड मदर जो अकेली थी जो उससे प्यार करती थी, एंड हु वाज नाउ नो मोर, जो अब नहीं है, हैड टोल्ड हर दैट व्हेन अ स्टार फॉल अ सोल टेक रेस्ट अंडर द आर्म्स ऑफ गॉड. जब एक तारा टूटता, उन्होंने बताया था कि जब एक तारा टूटता है तो एक जो सोल है वो रेस्ट कर देती है गॉड की आर्म में. She drew another match against the wall. उसने फिर से तिल्ली जलाई. It was light again and in the glam. अब एक और लाइट हुई. Stood her dear old grandmother who loved her so much and whom she loved too. So bright and radiant, so mild and with such an expression of love. उसकी grandmother उसके पास खड़ी थी बहुत ही प्यार के साथ, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी और जो उनसे बहुत प्यार करती थी. ग्रैंडमदर cried the little girl. ग्रैंडमदर वो छोटी लड़की चिल्लाई. ओ टेक मी विद यू. मुझे अपने साथ ले चलो. यू ऑलवेज गो अवे व्हेन द मैच बर्न आउट. आप हमेशा चली जाती हो जब मैच बर्न होना बंद हो जाती है. यू विल वेनिश लाइक द वार्म स्टोव, लाइक द फाइनली रोस्टेड गूस एंड लाइक द स्प्लेंडेड क्रिसमस ट्री. आप भी गायब हो जाओगी जैसे कि वो वार्म स्टोव गायब हो गया था, रोस्टेड गूस और क्रिसमस ट्री गायब हो गया था. एंड शी रब द होल बंडल ऑफ मैचस्टिक क्विकली अगेंस्ट द वॉल. और वो फिर से क्या करने लगी? सारा बंडल उसने मैचस्टिक का जला दिया वॉल पर रब करके. फॉर शी वॉन्टेड टू बी क्वाइट श्योर ऑफ कीपिंग हर ग्रैंड मदर नियर हर. वो चाहती थी कि उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ हमेशा रहे. एंड द मैचेस गेव सच अ ब्रिलियंट लाइट दैट इट वाज ब्राइटर देन अ नून डे. और जो सारी मैचस्टिक जलने के बाद वो इतनी ब्राइट हो गई जैसे कि एक दोपहर का दिन हो. नेवर अर्लियर हैड द ग्रैंडमदर बीन सो ब्यूटीफुल एंड सो टॉल. इससे पहले ग्रैंडमदर कभी भी इतनी सुंदर और इतनी लंबी नहीं दिखी. शी टुक द लिटिल गर्ल इन हार्म. उन्होंने उस लड़की को अपने बाहों में लिया. एंड बोथ फ्लू इन ब्राइटनेस एंड जॉय सो हाई. और दोनों उड़ गई
बहुत ऊंचे जॉय में, सो वेरी हाई और बहुत ऊंचे, एंड देन अबव और ऊंचा। देयर वॉज नाइदर कोल्ड नॉर हंगर, वहां पर कोई ठंड नहीं थी और कोई भूख नहीं थी। दे वर विद गॉड, वो भगवान के साथ थी। बट इन द कॉर्नर एट द कोल्ड आर ऑफ डाउन सेट द पुअर गर्ल विद रोजी चिक्स एंड विद a smiling face leaning against the wall, frozen to death on the last evening of the old year, said the child there with her matches, of which one bundle has been burnt. लेकिन उस कॉर्नर में उस ठंड के दिनों में वो बेचारी लड़की रोजी चिक्स के साथ और स्माइलिंग फेस के साथ जो वॉल से चिपक के लेटी थी, वो जब उसकी जमकर क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और किस दिन, लास्ट डे ऑफ द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, पुराने दिन, पुराने ईयर्स के लास्ट इवनिंग में। वहां सेट द चाइल्ड देयर विद हर मैचेस, वो बैठी थी अपनी मैचेस बॉक्स के साथ, ऑफ विच वन बंडल हैज बीन बर्न्ड, जिसमें से सिर्फ एक ही बंडल जला हुआ था। शी वांटेड टू वार्म हरसेल्फ, वो अपने आप को गर्म करना चाहती थी। पीपल सेड, लोगों ने कहा। नो वन हैड द स्लाइटेड आइडिया ऑफ व्हाट ब्यूटीफुल थिंग शी हैड सीन, किसी को ये आइडिया नहीं था उसने कितनी प्यारी प्यारी चीजें देखी। नो वन इवन ड्रीम्ड ऑफ द स्प्लेंडर इन विच विद हर ग्रैंडमदर शी हैड एंटर्ड इनटू द जॉय ऑफ द न्यू ईयर। किसी को नहीं पता था कि वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ एंटर कर गई है न्यू ईयर के जॉय में। नाउ वर्ड ट्रीज आर टेरिबली ऑफुली नॉटी मिस्चीवियस farthing old currency of UK, roasted cook in an oven or over a fire, numb without sensation, burnished, polished, rubbing, delightfully, pleasantly transparent, through which someone can be seen, porcelain, ceramic, stared, look with eyes wide open, radiant, glowing, carriage, coach, necked, uncovered, bare, trembling, shaking, longer for wished, influence, affect, vanish, disappear, dump, moist, glamp, shine, splendid, magnificent. Now it's time for exercise from the lesson. Take write the correct answer and compare it with your partner. A little girl was walking along the street. The little girl carried some matchboxes. She reaches in a corner made by two houses. She was sitting under the most beautiful Christmas tree. Grandma took the child in her arms. Now fill in the blanks to complete the sentence from the story. The first one is, so the poor little girl walked on her tiny naked feet. The flake of snow covered her long fair hair. She tried to move her numbed hand. On the table was spread a snow white tablecloth. The light of the Christmas tree rose higher and higher. She wanted to warm herself. The next right answer, write yes or no for the following sentence. A chilling wind was blowing on the last day of the year. This is true. The little girl was selling matchbox on the street. This is true. The next street was the festival of the Shira. This is false. The girl did not want to sit near the fireplace. This is false. Slowly she reached in the corner made by two houses. This is true. The light of the tube lights rose higher and higher. This is true. Now comes the next one. Match the following. Little girl, chilled wine, wind, naughty boy, roasted goose, single. Third thing. Now answer the following question. How was the weather on the last day of the year? कैसा weather था last day में? The weather was terribly cold on the last day of the year. Why did the girl walk on the naked feet? How did they look like? When the little girl left her home, there was a pair of slippers on her feet, but they were very large. The poor little girl lost one of them while trying to save herself from a fast-moving carriage. The other one was taken by a naughty boy. Why? What things was the girl carrying in her hand, and why?
he carried the match boxes in her hand to sell it. How did she know that it was New Year evening? कैसे उसे पता चला कि ये New Year था evening का? When the little girl saw the dim light of the candle was coming out of the closed window and the smell of roasted goose was entering in her nostrils, she knows that it was the New Year evening. Why could she not return home without selling the matchbox? Because he had no sold any matches and could not earn a farthing. She was sure to get a good beating by her father. What did she see through the wall? Wall से उसे क्या दिखा? The little girl saw the grandmother through the wall. Hot, the little girl had to go out for the on the chilling winter evening to make the end meet. Which faces two societies depict by this? Elaborate in your more is not more than 100 words. तो आपको इसको elaborate करना है 100 words से कम में. Chilly, warm, down, dusk, fast, slow, shrink, bright, dark, delightfully, unpleasantly, vanished, grew, shrink, appeared. Now the next is find out from the lesson one suitable word for each of the following expressions. Terribly cold, chilling, bare, naked, a body shaking because of excessive cold, trembling, disappearing, vanished, early morning before the sunrise, down, stick used to light fire, matchstick, a tree decorated with a star and bells, Christmas. Now the next is conversation and writing skills you have to do with your teachers and partners, classmates in your language, in your words. Thank you, students.